जैन मुनीलों के साहब मत भूलिए, यह आपकी राजनीतिक पहलू थे कि मौलाना तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनको वेदों के बारे में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूं आपके वर्धमान महावीर जैन स्वामी की पैदाइश से लेकर उनकी मौत तक। मैं जानता हूं आपके जैन धर्म की तारीख क्या है। क्या आपके वर्धमान महावीर जैन स्वामी 2700 साल पहले 30 साल की उम्र में वनवास काटने नहीं गए थे? क्या वो हिंदू धर्म से अलग नहीं हुए थे? क्या उन्होंने वेदों को नहीं ठुकराया था? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं मानते? तब जाकर उन्होंने ये कहा था कि हम अलग मजहब बनाएंगे। तब जाकर उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी 2700 साल पहले। आपके वर्धमान महावीर जैन स्वामी, जिनको आप भगवान मानते हो, कहां पैदा हुए? जहां आपका भगवान पैदा हुआ है उसी स्टेट में अब्दुल्ला सालिम का भी जन्म हुआ है। आपके वर्धमान महावीर जैन स्वामी बिहार की धरती पर आए, वैशाली की सरजमीन पर। मैं भी बिहार की धरती सीमांचल में पैदा हुआ हूं। मैं बताता हूं 30 साल की उम्र में आपके वर्धमान महावीर जैन स्वामी हिंदू धर्म से अलग हुए। क्यों? क्योंकि वैद समझ में नहीं आया, वैदिक धर्म उनको गलत लगा। आज आप चले हो वैदिक धर्म की तशरीह करने। अरे जितना मैं पढ़ता हूं, जितना श्लोक एक सांस में पढ़कर सुना सकता हूं, आप जो बोलते हैं कि हमारे जो 24 तीर्थ थिंकर हैं उनमें 24वें नंबर पर वर्धमान महावीर जैन स्वामी है और पहले नंबर पर ऋषभ देव जी हैं, तो मैं कहता हूं कि जितने आपको अपने वर्धमान महावीर जैन स्वामी को श्लोक याद नहीं होगा, उतना अब्दुल्ला सालिम आपको एक सांस में पढ़कर सुना सकता है। आओ तारीख के ऊपर बात करेंगे। क्यों हिंदू धर्म से अलग हुए थे? क्यों ऋग्वेद को छोड़ा? क्यों यजुर्वेद को छोड़ा? वर्धमान महावीर जैन स्वामी ने इतना अच्छा मजहब ही था तो क्यों उन्होंने अलग धर्म बनाया? आपका धर्म अलग है। क्या अकीदा है जैन धर्म का? जैन धर्म का अकीदा यह है कि ईश्वर नहीं है। जैन धर्म का अकीदा यह है कि मौत नहीं है। जैन धर्म का अकीदा यह है कि इस जमीन पर सिर्फ क्या काम करना? सही अकीदा रखना। किसके बारे में? सही है बच्चे चुप रहो। सही अकीदा रखना। किस चीज के बारे में सही अकीदा रखना? यह अकीदा ईश्वर नहीं है, सही इल्म रखना और सही अमल करना, ये 3 बुनियादी अकीदा है। और किसी चीज को तकलीफ मत देना, ये भी एक बुनियादी अकीदा है जैन धर्म का। आपने किसी इंसान को बड़ी तकलीफ दी है, दिल्ली के अंदर एक बड़े बुजुर्ग को आपने तकलीफ दी है, आपको अगर कहना ही था, तहकीक मांगनी थी, तो आप मौलाना के पास जाते कि मौलाना आपने ये जो बातें कही है मैं उसकी तहकीक पेश करता हूँ। मैं न रहा वहां पे, अगर मैं होता उस वक्त तो हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, दिल भाई भी साथ में थे, यहीं पे खड़ई में एक प्रोग्राम था 11 तारीख को, उस डेट में हम यहाँ थे। यकीनन अगर हम होते उस स्टेज पर, जैसे वो चीख कर गया ना कि मन्नू अल्लाह, ये अल्लाह की तौहीन की है ना उन्होंने। मौलाना ने क्या कहा कि अरे भाई हम जिसको आदम मानते हैं उसी को आप मनु मानते हैं, हम जिसको अल्लाह मानते हैं उसी को जिसको आप ईश्वर मानते हैं उसको अल्लाह मानते हैं। यही बात कही थी मौलाना ने। कौन सी बुरी बात? ये तो दुनिया के अंदर लोग जानते हैं कि भाई हाँ सबका अल्लाह एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। तो देख लीजिए मौलाना अरशद मदनी ने जो बात कही कि सबसे पुराना धर्म कोई है तो इस्लाम है।